नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका सोनी आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आई हूँ। आप सोच रहे होंगे ये कैसा टॉपिक है। जी हाँ, ये टॉपिक है बातचीत, कॉन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन। आप सोच रहे होंगे कि इस पर हम क्या बात कर सकते हैं। इसके बारे में तो हमें सब कुछ पता है, हम बात तो सबसे करते हैं, इसके बारे में क्या बात करना। पर इसके बारे में मैंने एक लिस्ट तैयार किया है जो मुझे लगा, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट के बारे में, प्रेजेंस ऑफ माइंड। कि जब हम किसी से बात करते हैं तो उस वक्त हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना रहता है। इसका मतलब है कि सामने वाले की बात पर हम कितना ध्यान देते हैं, कितना सुनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे हमें पता चलता है कि हियरिंग और लिसनिंग का डिफरेंस क्या है। एक सुनना और सुनकर ध्यान देना, दोनों में बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है जो हम नहीं ध्यान देते कई बार। इसके बारे में मैंने बहुत कुछ लिखा है, थोड़ा सा जो मुझे समझ में आया मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कि कई बार क्या होता है कि कानों सुनना और एक डायरेक्टली समझना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। और क्या होता है कि हम उसके साथ में हमें आसपास का माहौल भी ऑब्जर्व करना पड़ता है कि हम जिस इंसान से जिस एट द मोमेंट बात कर रहे हैं कि वो किस मिजाज का इंसान है, उसके चारों तरफ कैसा एटमॉस्फेयर है। कई बार कुछ लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, कुछ लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, कुछ लोग हमारे को ऐसे रोड पर मिल जाते हैं, कुछ लोग हमारे साथ ऑफिस में बैठे होते हैं, कुछ अलग अलग एनवायरनमेंट होता है, अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। तो हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड उस टाइम कितना काम करता है कि हम एकदम क्लिक होता है, ब्लिंक होता है हमारे दिमाग में कि हमें उससे इस टाइम पर ऐसी बात करनी चाहिए। हम हर इंसान से हर टाइम पे कैसी भी बात नहीं कर सकते। ये हमारी कम्युनिकेशन बोला जाता है एक बहुत बड़ी आर्ट है, बहुत बड़ी कला है। बोलते हैं कि आप इस जबान से ही लोगों का दिल जीत सकते हो, लोगों को एकदम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। यही एक आपकी चीज़ है जो आपके जाने के बाद भी लोगों को आपके लिए रोने के लिए मजबूर कर देती है। वरना आज सुशांत सिंह राजपूत है जो चले गए, जिन्हें बहुत लोग जानते भी नहीं थे। कहीं ना कहीं उनकी बातें, उनकी अच्छाई जो हमें आज उनकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो वही बातें जो हमसे रिलेट नहीं करते वो भी हमारी बातों से अट्रैक्ट हो जाए। तो इसलिए इस आर्ट को और निखारना जरूरी है। तो पहला पॉइंट था प्रेजेंस ऑफ माइंड। सेकंड पॉइंट है आई कांटेक्ट। सबसे अच्छी और बड़ी बात है, जब भी आप किसी से बात करें तो आपका ध्यान उसकी आंखों पर होना चाहिए। आप नीचे, ऊपर, दाएं बाएं, यहाँ वहाँ नहीं देखें, सिर्फ उसके सामने देखें। इससे पता चलता है कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस बिल्डअप है, आप उस इंसान से बात करते टाइम कितना कॉन्फिडेंट हो। वो सिर्फ एक इंटरव्यू में नहीं होता, सिर्फ ऑफिस में नहीं होता है। आप जहाँ भी हो, जिस भी इंसान के साथ हो, आपका बॉयफ्रेंड है, आपका फ्रेंड है, आपके मम्मी पापा, आपका टीचर्स है, आपका कोई भी है, रिलेटिव्स है जो आपसे फर्स्ट टाइम मिल रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा नोटिस करता है आपका आई कांटेक्ट। अगर आप नीचे देखकर बात कर रहे हो तो लगता है कि इस बंदे में या बंदी में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपकी बात को वैल्यू भी नहीं दी जाएगी, आपकी बात को कोई तवज्जो नहीं दी जाएगी कि आप क्या बात कर रहे हो। और एक आप ऐसी नॉर्मल एग्जांपल दे करके भी कोई बात करोगे, आई टू आई देख करके, तो वो आपकी बात को तवज्जो भी देगा। तो मैंने इस पर एक चीज़ और लिखी है कि इससे पता चलता है कि आप उस इंसान से कितना इंटरेस्टेड हो, उसकी बात में कितना इंटरेस्टेड हो, वो आपसे ध्यान से सुन रहा है। आई कांटेक्ट का एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आपका इंटरेस्ट, आपका कॉन्फिडेंस पता चलता है। थर्ड पॉइंट है बॉडी लैंग्वेज। जी हाँ, ये भी कहीं ना कहीं आई कांटेक्ट से रिलेट करता है, पर मैंने इसको थोड़ा सा अलग रखा है कि बॉडी लैंग्वेज आपकी पावर पोजीशन क्या होनी चाहिए। आपकी पावर पोजीशन होनी चाहिए आपका, अगर आप खड़े होकर बात कर रहे हो ऑफिस में या इंटरव्यू में या कहीं पर, आप ऐसी जगह पर, रोड पर कहीं पर खड़े हो, तो आपका पूरा वजन आपके पैरों पर होना चाहिए, झुककर या ऐसे हवा में आपके हाथ तैरते हुए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आपका पूरा वजन आपके पैरों पर होना चाहिए। और कहा जाता है कि जब हम बात करते हैं किसी से, उसमें हमारी बॉडी लैंग्वेज में क्या नोटिस किया जाता है कि 7%, 100% में से 7% तो हमारे वर्ड्स, शब्द होते हैं, और 38% होता है आपकी टोन। जैसे कि हम बात करते हैं, बाउल बोलते हैं बहुत लोग, बाउल नहीं होता, वो बोल होता है। हम बोलते हैं कार्टून, वो कार्टून नहीं होता, वो कार्टन होता है। कार्टून तो होता है जो टीवी पर आता है। तो टोन, आपकी टोन कितनी क्लियर है, आपकी टोन कितनी विजिबल है, कितनी ऑडिबल हो, आप सामने वाला आपको कितना अच्छे से सुन सकता है। तो 38% वो होता है। बाकी 55% आपका बॉडी लैंग्वेज होता है कि आपके हाथ कैसे हैं और आपके हाव भाव कैसे, आप कैसे खड़े हो, आपने कैसे कपड़े पहने हैं, आप लुकिंग वाइज कैसे दिख रहे हो, आपका हेयर स्टाइल कैसा है। अगर आप किसी को ना, कोई मॉडल है अपना इंटरव्यू देने जा रही है, या कोई लड़का है वो अपनी कंपनी में अपना इंटरव्यू देने, कोई इंजीनियर के लिए या कोई भी प्राइवेट जॉब के लिए, तो आपका अटायर, आपने क्या पहना, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका हेयर स्टाइल, आपके बाल ज़्यादा लंबे होंगे। अगर आप
ऐसे कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें नोटिस करी जाती है। आपके शूज़, आप किसी भी फॉर्मल ड्रेस के साथ में कोई है ना स्पोर्ट्स शूज़ तो पहन के नहीं जा सकते हो, तो बहुत सारी चीज़ें नोटिस की जाती है। कम्युनिकेशन के टॉपिक में ये बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। 7% आपकी वर्डिंग्स होती है, 38% आपकी टोन होती है, और बाकी 55% होता है आपका बॉडी लैंग्वेज। नेक्स्ट पॉइंट मैंने नोटिस किया है, आप अगर किसी से बात करते, 4th पॉइंट है मेरा, आप किसी से बात करते हो तो आपका मोबाइल ऑफ होना चाहिए। जी हाँ, इससे लगता है कि सामने वाला आपको कितना ध्यान से सुन रहा है और आप उसको बताने में कितना इंटरेस्टेड हो। अगर बीच में आपकी कोई मीटिंग चल रही है या कोई भी आपका प्रेजेंटेशन है, या कोई भी आप नॉर्मल किसी से कैजुअली बात कर रहे हो, घर पे कोई आए हैं, गेस्ट है, और आपका मोबाइल बज जाता है, तो उससे वो कम्युनिकेशन का ब्रेक हो जाता है। जो एक इंटरेस्ट बिल्डअप होता है कि आप किसी की बात ध्यान से सुनने लगते, एकदम से आपके मोबाइल में रिंग बजती है, तो सामने वाला भी आपकी बात पे नोटिस कर दे, ध्यान नहीं देगा अगली बार, और आप भी जो बोलने वाले थे वो आप दिमाग से छूट जाएगा कि भाई मैंने लास्ट टाइम क्या बात बोली थी। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे टाइम पे आपके मोबाइल ऑफ होने चाहिए, और अगर टीवी चल रहा है तो टीवी में आपका ध्यान नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि सामने वाला सोचता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ, बोले जा रहा हूँ, और उसका ध्यान टीवी में है, और इससे डिस्ट्रैक्शन भी बढ़ता है। तो आपको अगर अपना कम्युनिकेशन सॉलिड बनाना, पावरफुल बनाना, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अपना मोबाइल ऑफ कर दीजिए। अगर आप ऐसी जगह पर बैठे हैं कि आपसे बहुत ज़्यादा ओहदे में बड़े बड़े लोग हैं और आप उनको मोबाइल बंद करने के लिए बोल नहीं सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं जिससे उन्हें भी सीख मिले, आप अपना मोबाइल चलाकर उनके सामने ऑफ कीजिए। मतलब ना वाइब्रेट पे, आप उसको साइलेंट कीजिए और बोलिए कि सर सॉरी, मैं अपना मोबाइल पहले साइलेंट कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, ताकि अगर हम बात करना स्टार्ट करें तो इससे मुझे डिस्टर्ब ना हो, आपको डिस्टर्ब नहीं है। तो अगले ने अगर नहीं किया होगा तो वो भी शर्मिंदा होकर आपके सामने करना चाहेगा, या फिर उसको वाइब्रेट करके रख देगा कि जब सामने वाला आपको इतना तवज्जो दे रहा है तो मैं भी अपना मोबाइल बंद कर दूँ। क्योंकि आप इसको डायरेक्टली नहीं बोल सकते हो, अगर आपका बॉस या कोई भी बड़ा अफसर है तो आप ऐसा कर सकते हो, जिससे उसको फील होगा कि भाई मुझे भी अपना मोबाइल बंद कर देना चाहिए, ताकि वो कम्युनिकेशन एक पावरफुल कम्युनिकेशन बनता है, जिससे आपका इंटरेस्ट बिल्डअप होता है और डिस्ट्रैक्शन कम होता है। 5th पॉइंट आता है हमारा, कोई बात करता है जब आपको नॉट करते करते रहना चाहिए। नॉट मीन्स जैसे कि ओके, हाँ, ये सर आप बिल्कुल सही, ओ वाह, वेरी गुड, इस तरह से बोलने से लगता है कि आप बहुत इंटरेस्टेड हो और उसकी बात बहुत ध्यान से सुन रहे हो जो आपको बोल रहा है। अगर आप ऐसे बैठे रहोगे एकदम ब्लैंक टाइप कि भाई हाँ कोई कहानी टाइप बोल रहा है, तो उससे लगता है कि यार हम बकवास कर रहे हैं और सामने वाला हमारे साथ में इंटरेस्टेड ही है। तो बीच में हाँ, यस, ओ वाह, वेरी ग्रेट, वेरी नाइस, ऐसे करने से लगता है कि आप बहुत इंटरेस्टेड हो उसकी बात करने में। मैं ज़्यादा डिस्कस करूंगी तो वीडियो बहुत लंबी होती जाएगी, और भी बहुत सारी बातें हैं, तो मैं छोटा छोटा करके आपको सारे पॉइंट्स मेरे डिस्क्राइब कर देती हूँ जो मेरे को लगा इंपॉर्टेंट है बताने के लिए। लास्ट पॉइंट है, कम्युनिकेशन का पहला नियम है सामने वाले को बात करने का मौका दें। जी हाँ, अगर आप यहाँ बोलते रहेंगे तो लगेगा कि है ना सामने वाला तो आप सामने वाले को मौका नहीं दे रहे हो बोलने का, इससे वो आप में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा कि यार ये अपनी ही बात रखने आया है, मेरी तो बात सुनने ही नहीं आया। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ शेयर मार्केट का होता है, या हम सामने वाले को अपनी बात बोल के क्यों माइक थमा देते हैं कि भाई अब आप क्वेश्चन मुझसे पूछिए, क्योंकि उसकी बात खत्म हो गई, अब कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होने वाला है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है कि हम सामने वाले को भी मौका देंगे तब हमारे में कोई इंटरेस्ट दिखाएगा। इससे लोगों को लगता है कि आप उनको मौका दे रहे हैं, आप उनको सुनने का मौका दे रहे हैं, आप उनको बोलने का मौका दे रहे हैं। इससे कम्युनिकेशन पावरफुल होता है और एक इम्पैक्ट अच्छा आता है। तो इस आर्ट को और निखारने के लिए और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं मेरे पास में, मैं उसके लिए एक नया और वीडियो बनाऊंगी। ये मेरे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने रखे हैं, थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन आई थिंक आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। तो मैं फिर से एक बार सबको जल्दी से रिपीट कर देती हूँ। प्रेजेंस ऑफ माइंड फर्स्ट पॉइंट है, कम्युनिकेशन एक आर्ट है, एक कला है, मेरा आज का टॉपिक उसके लिए पहला है प्रेजेंस ऑफ माइंड। सेकेंड है आई कॉन्टैक्ट, आंखें से आंखें डाल करके बात करिए, नीचे मत देखिए, ऊपर मत देखिए, दाएं बाएं कहीं मत देखिए, इससे आपको पता चलता है कि आप कितना कॉन्फिडेंट है। थर्ड है बॉडी लैंग्वेज। फोर्थ है आपका टाइमिंग, और फिफ्थ है आपका कोई बात करे उसको नोट करते रहना चाहिए बीच में, हाँ यस सर यू आर राइट, ये वो। 6 पॉइंट है कम्युनिकेशन का पहला नियम है सामने वाले को भी मौका देना बात करने का, यानी आप खुद ही बोलते रहें, और कभी किसी की बातों को पर्सनल नहीं लेना। कि अगर आपको कोई बोल रहा है तो आप उसको एज ए एग्जाम्पल लो, उसको अपना लेके आप लड़ने या भिड़ने मत लग जाओ। इससे लगेगा कि सामने वाला तो बहुत लड़ाकू है, नेक्स्ट टाइम आपसे कोई बात करना भी पसंद नहीं करेगा। चाहे आपके फ्रेंड्स हो, चाहे आपके नेबर्स हो, चाहे आपके रिलेटिव्स हो, आपसे फर्स्ट टाइम अगर मिल रहे हो ना तो बहुत ज़रूरी है। और एक लास्ट में बता दूंगी, अपनी टोन आपकी क्लियर होनी चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज करेक्ट होनी चाहिए, आपका अटायर, आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत सुबह होना चाहिए। हर वक्त तो नहीं कर सकते हम, लेकिन अगर किसी पर्सनल मीटिंग के लिए जा रहे हैं
तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई मॉडलिंग के लिए अगर अपना इंटरव्यू देने जा रहा है, कोई अपना प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहा है, तो इन चीज़ों को बहुत नोटिस करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो। एंड प्लीज़ मैं आगे भी अच्छे अच्छे वीडियोस और टॉपिक्स लेकर आती रहूँगी, और प्लीज़ मुझे प्यार देते रहिए ऐसे ही अपना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा मतलब मुझे देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। आई एम सॉरी कि वो मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, क्योंकि टॉपिक ऐसा था कम्युनिकेशन, और इस आर्ट को अच्छा बनाने के लिए प्लीज़ ये ज़रूर बातों का ध्यान रखना। थैंक यू।